नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 5 नवंबर है। 5 से लेकर 11 नवंबर के बीच में कितना बदल सकता है मौसम का हाल गुजरात राज्य भर में, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं बताऊंगा आपको बारिश के आंकड़े। आपको तो पता ही है, लेकिन कई बार देश के बाकी जगहों के लोग भी वीडियोस देखते हैं अलग राज्यों के, तो उनको भी पता चलना चाहिए गुजरात में बारिश दरअसल हुई कितनी है। गुजरात में कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां पर 1 अक्टूबर के बाद से 5 नवंबर के बीच में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई हो। जो सफ़ेद ज़िले, सफ़ेद रीजन्स देख रहे हैं, कच्छ में 100% डिफिशियंसी है, जितनी वर्षा होती है बिल्कुल नहीं हुई है। इसके अलावा पाटन में, साथ ही साथ मोरबी, इधर साबरकांठा, खेड़ा, आणंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, भावनगर, बोटाद और गिर सोमनाथ, पोरबंदर, ये वो रीजन है जहां पर शून्य रहा है बारिश का आंकड़ा। जो पीला और लाल रंग देख रहे हैं, यहां पर भी बारिश बहुत कम रही है, लेकिन पीला रंग मतलब 60 से 90% की कमी है, लाल का मतलब 20 से 60% की कमी है। तो इन जगहों पर भी कमी रही है। तमाम जगहों पर बारिश में यहाँ पर डिफिशियंसी रही है। पूरे राज्य भर में बारिश ना के बराबर हुई है इस साल पोस्ट मानसून सीजन में। और दोस्तों, इस सप्ताह की बात अगर करें तो सप्ताह के आखिरी 2-3 दिन ऐसे होंगे जब दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी बादल, वैसे तो बादल छिटपुट आते जाते रहेंगे। कुछ द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, ये वाला जो रीजन है, नाडियाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद का, इन भागों में फिलहाल कुछ बादल आते जाते रहेंगे। लेकिन घने बादल बनेंगे सप्ताह के आखिरी दिनों में। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 5 से लेकर 11 नवंबर के बीच की, तो 8, 9, 10, 11 नवंबर के जो आखिरी 3-4 दिन होंगे, उस दौरान यहाँ पर दक्षिणी भागों में 8, 9 और 10 में अच्छे खासे बादल दिखाई देंगे। भावनगर और सोमनाथ, अमरेली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, वलसाड़, नवसारी, आह्वा और डांग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा और यहाँ तक कि वडोदरा, छोटा उदयपुर, आनंद तक बादल दिखाई दे सकते हैं। काफ़ी घने बादल 9 और 10 को यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, और उनसे आपको ऐसा लग सकता है कि बारिश भी होगी, और हो सकता है कि कहीं पर बूंदे भी पड़ जाएं यहाँ पर, लेकिन चांसेस बारिश के बहुत रेयर नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा बाकी राज्य के बाकी जो क्षेत्र हैं, बाकी ज़िले हैं, इन भागों में पूरे सप्ताह बारिश वाले बादल नहीं पहुंचेंगे। मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा मेनली। और हवाओं का रुख अगर हम देखें तो लास्ट के 2 दिन 9 और 10 नवंबर ऐसे होंगे जब पूरे राज्य पर उत्तर पूर्वी दिशा की हवाएं आएंगी। उत्तर पूर्वी दिशा की हवाएं यहाँ पर जो आएंगी वो पहाड़ों की हवाएं होंगी। और यहाँ पर इस तरह से अगर आप देखें इस मैप में, तो यहाँ से निकलने वाली हवाएं जो इस तरह से चलती हैं बिहार तक या मध्य प्रदेश तक, तो यहाँ से आने के बाद ये हवाएं घूमेंगी और इस तरह से गुजरात के ऊपर पहुँचेंगी। तो यहाँ गुजरात पर पहुँचते समय इनका जो रुख रहता है वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिखाई देता है, लेकिन ये होती दरअसल उत्तर दिशा की हवाएं होती हैं, यहाँ से आ रही होती हैं। तो ये उत्तर दिशा की हवाएं 9 और 10 को चलेंगी। तो इस बार साल का जो पहला सीज़न है मानसून के बाद का, सीज़न चेंज का, वो पहली बार यहाँ पर लोग महसूस करेंगे 9 और 10 नवंबर को, जब लगेगा कि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर में गिरावट होगी, आसमान साफ होने लगेगा कि ये हवाएं शुष्क होंगी और ठंडी होंगी। तो इन हवाओं के चलते काफ़ी अच्छा महसूस होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी दिनों में मतलब 5 से लेकर 8 नवंबर के बीच में, उसके बाद 11 नवंबर को पूरे राज्य पर हवाओं की कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। नमी वाली हवाएं ज़्यादातर होंगी। पूर्वी दिशा की हवाएं चल रही हैं जो मध्य भारत के ऊपर से होते हुए गुजरात के ऊपर पहुंच रही हैं, तो उनमें नमी होगी। नमी होने के कारण एटमॉस्फेयर में धुंधलापन सा रहेगा। ना तो रात में बहुत क्लियर स्काई रहेगा, ना दिन में क्लियर स्काई रहेगा मेनली, लेकिन उस तरह का जो प्लेजेंट वेदर महसूस होता है वो फिलहाल यहाँ पर भी नहीं महसूस होगा। बड़ा उमस सी रहेगी हवा में, और दिन में गर्मी बनी हुई है और बनी रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से मौसम रहेगा गुजरात राज्य भर में। बाकी क्या चेंजेस होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अरब सागर में एक सिस्टम बन रहा है यहाँ पर, और ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होगा, और इसी के चलते संभावना है कि 8 और 9, 10 नवंबर के आसपास जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर बादल दिखाई देंगे, ये वाला जो रीजन है। तो वो सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा, गुजरात के कितना करीब आएगा, इस बारे में अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन्स में। न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले कर लीजिए। मेरा आग्रह आप सभी से यही है। धन्यवाद।